मैंने आपके लिए एक बाइज्जत, हलाल और जायज रिश्ते की पेशकश की, और ये पेशकश अब भी है और रहेगी। अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग, कोई भी फर्द मुझे इस तरह बेइज्जत करेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जबकि आप वहां मौजूद थी और खामोश तमाशाई बननी खड़ी सब देखती रही। I'm sorry. I'm so sorry, नजीब साहब। इट्स ओके। ये शीट्स चेक कर लीजिएगा। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और वक्त भी नहीं था मेरे पास, मैंने चेक नहीं किया। Hi, हाय। this is for you. ओह थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। You're welcome. वैसे टाइम तो 4 बजे का था ना? You're here 15 minutes early. Actually मैंने सोचा कि मैं पहले आ जाता हूँ ताकि आपको वेट ना करना पड़े। इट्स ऑलराइट, प्लीज सिट। एक्चुअली वहां से घर में कुछ करने को होता नहीं है। मैं पहले निकल आई और सारे सिग्नल्स भी ग्रीन मिले तो पहले पहुंच गई। Green signals. That's a positive sign. Next time आप ऐसा नहीं करेंगे। I'll pick you up और मैं ही घर वापस ड्रॉप करूँगा। वहां से इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। दैट्स टोटली फाइन। Okay. So तो आप I mean तुम मुझसे मिलना चाह रही थी? वहां से तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे बारे में, और वैसे भी अगर तुम्हें आप कहने में तुम कहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कॉल मी आप। नहीं आप I have no issues in तुम। तो जो बात करने के लिए बुलाया है वो लेट्स कम टू द पॉइंट। श्योर। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो वहां से? यस। और मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ? कोई किसी को क्यों अच्छा लगता है, बस अच्छी लगती हो तो लगती हो। नहीं, वैसे अच्छे लगने का कोई रीजन होता है। सो आई वांटेड टू नो। हम सांस क्यों लेते हैं, सोते क्यों, जागते क्यों, कोई किसी को क्यों पसंद करता है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, वहां से हर सवाल का जवाब होता है और मुझे रियलिस्टिक आंसर चाहिए, कोई फिलॉसफी से भरा हुआ जवाब नहीं। तुम्हारे नजदीक कितनी लड़कियां होंगी? आई मीन लुक इट अराउंड यू, आई मीन योर फैमिली, कजिन्स, कितनी अच्छी लड़कियां होंगी। व्हाई मी? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो फिर सुनो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम, बहुत खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। आई नो योर एंटायर फैमिली, बहुत अच्छा घर है। हमारी पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ। They treat me like one of their own. और तुम्हारा भाई जो सालों से मेरा दोस्त। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी शादी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई थी और कुछ अच्छे नोट पे खत्म नहीं हुई। Yes, I know. I was there at your wedding.
उसके बाद मेरी फैमिली में और रिलेटिव्स ने जो मुझे ताने देने शुरू किए, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और खुला या तलाक याफ्ता लड़की का फर्क तुम जानते हो? यस आई नो, आई कंप्लीटली नो कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था तुम्हारे लिए। देखो वासे, वो शादी मैंने अपनी पसंद से की थी, खुला भी मैंने अपनी मर्जी से लिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे तुम मुझे किसी बात का ताना तो नहीं दोगे? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। वो डिसीजन तुमने अपनी मर्जी से लिया, अपनी पसंद से, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उस रिलेशनशिप को खत्म करने का भी डिसीजन तुम्हारा अपना है। वैसे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, एजुकेटेड हो, ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन बिना शादी के बाद बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, सोसाइटी, रिलेटिव्स, ये तुम सारे प्रेशर्स बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम उन सब लोगों की बातें सुन पाओगे? मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये दुनिया, ये लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने अपने पसंद से शादी की थी, वैसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली, इफ यू आस्क मी। और मैं ये भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्या ये सब कुछ सुनने के बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? लेकिन मुझे इसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक स्टबर्न पेसिमिस्टिक लड़की से कौन शादी करना चाहेगा, जो कि तुम इस वक्त बनी हुई हो। इनफैक्ट इसे बनने की एक्टिंग कर रही हो। कौन चाहेगा कि उसका लाइफ पार्टनर इतना पेसिमिस्टिक, इतना स्टबर्न? मुझे तो ये लग रहा है कि तुम इस वक्त ये पूरी कोशिश कर रही हो कि मैं अपना डिसीजन वापस ले लूं, बिकॉज आई नो इन रियलिटी यू आर नॉट लाइक दैट। Excuse me, I'll come in 5 minutes. Sure.